आज की ये कहानी उस लड़के की है जिसे हस्तमैथुन की लत उसके स्कूल के दौरान क्लास 5 से ही लग चुका था, जिसके कारण आज वो मानसिक बीमारी का शिकार है। शादी भी हो चुकी थी, मगर बचपन की गलती के कारण उसने अपने वाइफ को भी खो दिया। बिकॉज उसे मानसिक बीमारी तो थी ही, साथ में शीघ्र पतन, धातु दौर्बल्य का भी रोग था, जिसे आसान शब्दों में गुप्त रोग या धातु रोग भी कहते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि हस्तमैथुन करने से कोई हानि नहीं होती, तो मेरे दोस्त आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकता है, आपकी आंखें खोल सकता है कि जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए कितना हानिकारक है। और आप में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो आप आज के बाद आप हस्तमैथुन को करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में शरद नाम का एक लड़का रहता था। उसका पिता एक बड़ा बिजनेसमैन थे। शरद का पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसने अपने बेटे की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अच्छा स्कूल, अच्छा घर और एक अच्छा लाइफ के साथ शरद खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर दौर आया एंड्रॉयड मोबाइल का। यह समय ऐसा आ गया था कि हर किसी के जेब में एंड्रॉयड मोबाइल होता था और बच्चे अपने पिताजी के मोबाइल पर गेम खेला करते थे। लेकिन शरद के पिता अमीर था, इसलिए उसने अपने बेटे को भी एक एंड्रॉयड मोबाइल खरीद कर दे दिया था। घर में फ्री का वाईफाई भी था, इसलिए उसे इंटरनेट का भी कोई दिक्कत नहीं थी। और शरद को जब भी पढ़ाई से फुर्सत मिलता था वो अपने मोबाइल पर गेम खेला करता था। लेकिन फिर एक रात वो अपने मोबाइल पर गूगल पर कुछ सर्च कर रहा था, तभी अचानक उसके स्क्रीन पर एक वेबसाइट आता है। और जैसे ही शरद उस वेबसाइट पर विजिट करता है, उसके सामने बहुत सारी कॉर्न वीडियो आ जाता है। पहले तो उसे वे सब देखकर अजीब लगता है, जिसके कारण वो उस वेबसाइट से बाहर आ जाता है। लेकिन बार बार शरद को वही वीडियो देखने का मन करने लगता है और फिर वो खुद को कॉर्न देखने से रोक नहीं पाता है। कानों में ईयरफोन लगकर घंटों वो कॉर्न देखता है और फिर कुछ देर बाद उसका खुद ब खुद निकल जाता है। जब उसका निकल रहा था तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में उड़ रहा हो। उसे बहुत मजा आता है। उसने उस रात 2 बजे रात तक बार बार देखता और हस्तमैथुन कर रहा था। फिर किया था यहां से शुरू हो गया उसका बर्बादी का दौर। वो अब ये सब रोज करने लगा। स्कूल की पढ़ाई, ट्यूशन की पढ़ाई सब चौपट होने लगा। वो स्कूल ट्यूशन तो जाता था, पर उसका ध्यान कॉर्न पर लगा रहता था। और जब भी घर आता तब अपने कमरे में कॉर्न देखता रहता था। उसके माता पिता सोच रहे थे उसका बेटा अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसका बेटा पढ़ाई नहीं बल्कि अपने मोबाइल पर गंदी लड़ाई देख रहा है। ऐसा करते करते धीरे धीरे उसका दिमाग कमजोर होने लगा, शरीर पतला होने लगा। जो कपड़ा उसके शरीर में फिट होता था वो अब ढीला होने लगा। लेकिन उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उसका माता पिता सोच रहे थे कि उनका बेटा बहुत ज्यादा पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, इसीलिए शायद उसका शरीर इतना पतला हो गया है। समय बीत रहा था, लेकिन समय के साथ साथ शरद की आदत और भी खराब हो रहा था। अगर वो कोई औरत या लड़की को भी देखता, उसके मन में गंदे विचार उत्पन्न होने लगते और वो हस्तमैथुन कर लेता। धीरे धीरे उसका हालत और भी खराब होता गया। वो अब मानसिक बीमारी का शिकार होने लगा। गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ापन हर वक्त होने लगा। कोई अगर उसे कुछ बोलता तो उसे गुस्सा आने लगता, इसलिए हर किसी के नजर में वो खराब होने लगा। रास्ते में भी सर नीचा करके ही चलना पड़ता था। वो किसी से सर उठाकर बात भी नहीं कर पा रहा था। उसके मन में हर वक्त एक डर सा बना रहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है और समझता भी कैसे। आज हमारे भारत में ना इस बारे में स्कूल बात करता है, ना समाज, ना घर के लोग। और इसी कारण से करोड़ों युवा इस हस्तमैथुन रूपी रोग के जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और शरद भी इन्हीं करोड़ों युवा में एक था। शरद लगभग 10 से 15 साल से हस्तमैथुन का शिकार था, जिसके कारण उसके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आने लगी। शरीर कमजोर, दिमाग कमजोर तो हो ही चुका था, साथ ही उसके जीवन से खुशी जा चुकी थी। समय समय पर आत्महत्या का भी ख्याल आने लगा था, क्योंकि इन 10-15 सालों के दौरान उसका शादी भी हो चुका था, पर शीघ्र पतन, धातु दौर्बल्य, लिंग का छोटा हो जाने के कारण उसकी पत्नी ने उससे डिवोर्स ले चुकी थी, जिसके कारण शरद अब अकेला हो गया था। साथ ही हस्तमैथुन की मात्रा और अधिक हो गया था। न उसका किसी काम में मन लगता था और न ही वो कोई काम कर पाता था।
घर में भी अपने माता पिता झगड़ता रहता था। घर में क्लेश अशांति सब बढ़ चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। फिर एक दिन अचानक उसके द्वार पर कुछ साधु महात्मा आता है। तब शरद की मां उन साधु महात्माओं का आदर सम्मान करती है। उनमें से एक महात्मा ने शरद के मां से कहा कि इस घर में आप लोग खुश नहीं हो, आपका घर में कलेश चल रहा है और जितनी भी परेशानी है उसका जड़ आपका पुत्र है। शरद की मां इन बातों को सुनकर चौंक गई और बोली, गुरुदेव, ये आप क्या बोल रहे हैं? तब महात्मा ने कहा, पुत्री, आप अपने पुत्र को बुलाओ। तब शरद को उसकी मां ने बाहर बुलाया। फिर महात्मा कहता है कि पुत्री, आप अंदर चली जाओ, मुझे आपके पुत्र से अकेले में कुछ बातें करना है। उसकी मां अंदर चली जाती है। तब महात्मा शरद से कहता है कि पुत्र, क्या तुम्हें हर चीज पुनः प्राप्त करना है जो तुम खो चुके हो? शरद ने कहा, हां गुरुदेव। साधु फिर से कहता है, क्या तुम्हें सच में खुशी चाहिए? शरद ने दुखी होकर कहा, सालों बीत चुका है पर मैं हर वक्त निराश रहता हूं। ना मुझे खुशी मिलती है और ना ही मुझे चैन मिलता है। क्या आपके पास कोई समाधान है? तब साधु कहता है, समाधान तुम्हारे पास ही है पुत्र। तब शरद कहता है, मैं कुछ समझा नहीं गुरुवर। तब साधु कहता है कि क्या तुम्हें वीर्य का ज्ञान है? क्या तुम्हें यह पता है कि वीर्य हर एक मनुष्य के शरीर का राजा होता है? जिस प्रकार एक राजा का घायल होते ही, एक राजा का हारते ही उसकी सेना खुद ब खुद हार जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे शरीर से वीर्य का निकलते ही शरीर की सारी चीजें दुर्बल हो जाती हैं। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि वीर्य शरीर का राजा है। दूसरा उदाहरण है एक जलता हुआ दीपक। जिस प्रकार एक दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल होता है, उसी प्रकार एक मनुष्य में प्राण तब तक रहता है जब तक उसके शरीर में वीर्य होता है। अतः मनुष्य का यह धर्म होता है कि अपने प्राणों की रक्षा करे। तीसरा उदाहरण, जैसे एक नदी को पार करने के लिए नौका ही सबसे श्रेष्ठ साधन होता है, उसी प्रकार एक मनुष्य को इस भवसागर से पार होने के लिए ब्रह्मचर्य ही एकमात्र साधन होता है। साधु की ये तीन बातों को सुनकर शरद जोड़ जोड़ से रोने लगता है और कहता है कि गुरुदेव, मैंने तो अपना पतन खुद अपने हाथों से किया है, लेकिन मुझे इससे बाहर निकलने का उपाय बता दीजिए ताकि मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। तब साधु कहता है, पुत्र, इसका ना तो कोई इलाज है और ना ही कोई दवा, पर अगर तुम एक लंबे समय तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो तो तुम्हें सब कुछ पुनः प्राप्त हो सकता है। उसके बाद शरद साधु की हर एक बात पे अमल करता है और कुछ ही सालों में उसका सब कुछ ठीक होने लगता है। उसे वो सब कुछ पुनः प्राप्त होने लगता है जो वो खो चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई शिकायत या सुझाव हो या फिर कोई सवाल हो तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे। इसी के साथ अगर आप आज के इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।